नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इतना तो जान ही गए होंगे कि मेरा मकसद न सिर्फ आपको अंग्रेजी में बेस्ट बनाना होता है बल्कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी होता है। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहता हूं जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत सहायक हो। आप इंग्लिश के साथ साथ व्यवहार कुशलता में भी माहिर हो जाए, यही मेरा मेन उद्देश्य रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज एक बार फिर आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही साथ कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण क्या होता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक और मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है अ मदर टीचेज अ लेसन। एक माँ टीच मतलब तो पढ़ाना, शिक्षा देना, सिखाना, ये होता है ना, तो सिखाती है। क्योंकि यहाँ पे टीच में यस जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया कि एक माँ सिखाती है अ लेसन मतलब था सबक, पाठ। तो एक सबक सिखाती है। कोई भी माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ही देती है, अच्छा सबक सिखाती है। अ यंग वुमन वाज ट्रबल्ड। एक यंग वुमन मतलब होता है युवती, नव युवती। मतलब यंग मतलब तो ऐसे युवा जवान होता है, वुमन मतलब महिला। तो यंग वुमन एक नव युवती वाज ट्रबल मतलब परेशान, मुश्किल, मुसीबत, तो परेशान थी। सी टोल्ड हर मदर। उसने अपनी माँ से कहा। टेल का टोल्ड हुआ ना, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कही। उसने अपनी माँ से कहा इट सीम्स दैट एज वन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड अ न्यू वन क्रॉप्स अप। सीम मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, जान पड़ना। कुछ चीज अनुभव होता है ना, लगता है, उसको सीम बोला जाता है ना। तो ऐसा लगता है, यहाँ पे भी वर्ब में यस जुड़ा है ना, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य हो गया। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत क्या होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है ना, लेकिन एक वचन कर्ता के साथ जो है वो क्रिया में यस या यस जुड़ जाता है, तो इसको एक वचन ही कर्ता कहा जाएगा। तो ऐसा लगता है, दैट मतलब कि, एज मतलब जैसे, जब, जैसा, ज्यों ही के रूप में बहुत सारा चीज होता है। जैसे दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब जो भी होता है, दैट मतलब की होता है। तो हमें सेंटेंस के हिसाब से किसी वर्ड का अनुवाद करना होगा, ठीक, वो आपको आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक समस्या, प्रॉब्लम मतलब समस्या, एक समस्या इज सॉल्व्ड मतलब होता है हल होना, हल करना, समाधान, सुलझाना। तो एक समस्या सुलझती है तो एक नई समस्या क्रॉप्स अप, खड़ी हो जाती है। क्रॉप मतलब तो फसल होता है ना, फसल काटना, उगना, सामने आना, तो यानी खड़ी हो जाती है। एक समस्या खड़ी हो जाती है, उग जाती है। हर मदर फील्ड 3 पॉट्स विथ वाटर। उसकी माँ, हर जो है ना इसका मतलब होता है उसकी, हिज होता है तो उसका, ठीक। तो उसकी माँ फील्ड भरी, क्या भरी, 3 पॉट्स 3 मटके। पॉट मतलब तो मटका होता है, पात्र, बर्तन, कोई तरल चीज रखने का जो पात्र होता है ना, उसको पॉट्स बोलते हैं। तो 3 मटके भरी विथ मतलब साथ में, वाटर पानी के साथ, यानी पानी से 3 मटके भरी वो। इन द फर्स्ट सी प्लेस्ड कैरट्स। पहले में, फर्स्ट पहले जो मटका था उसमें वह प्लेस मतलब तो वैसे स्थान, जगह होता है ना, प्लेस मतलब रखना भी होता है। तो उसने रखा, क्या रखा, कैरेट मतलब होता है गाजर। एक मटके में कैरेट को रखी। इन द सेकेंड एग्स, और दूसरे, सेकेंड मतलब दूसरे मटके में वो अंडे रखी। एंड इन द थर्ड कॉफी बीन्स, और तीसरे में, थर्ड मतलब तीसरे मटके में वो कॉफी बीन्स। कॉफी मतलब तो अगर शुद्ध हिंदी में हम कहवा बोलेंगे उसको, लेकिन कहवा आपको समझ में नहीं आएगा, कॉफी ही समझ में आएगा। तो कॉफी के बीन्स मतलब होता है उसके बीज। कॉफी के जो बनता है ना, जो पीते हैं, मस्त लगता है, तो उसके बीज को भरी तीसरे वाले में, ठीक। आफ्टर बॉइलिंग देम
सी टुक देम आउट, आफ्टर मतलब के बाद, बॉइलिंग मतलब उबालने, उबालने के बाद उन्हें वह, सी किसके लिए सी लगा, उसकी माँ के लिए ना, प्रोनाउन है, तो वह टुक देम आउट, वह उसे निकाल ली, टुक मतलब लिया, दे मतलब उन्हें, आउट बाहर, बाहर निकाल लिया। टर्निंग टू हर डॉटर सी सैड, टर्निंग मुड़ते हुए, टर्न मतलब मुड़ना, टर्निंग है ना, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी मुड़ते हुए, टू हर अपने बेटी के, डॉटर मतलब बेटी, यहाँ पे जी एच जो है ना ये साइलेंस है। मैंने बताया था ना कि जी एच जब शब्द के बीच में लगा रहे और उसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो वो साइलेंस हो जाता है, या फिर अंतिम में भी जी एच लगा रहेगा तो साइलेंस हो जाता है। अगर यहाँ वॉल्स लगा होता है इसके बाद या शुरू में रहता है जी एच तो उसको घ उच्चारित करते हैं, ठीक ना। तो उसने अपनी बेटी को कहा मुड़ते हुए, सी सेड, उसने कहा टच ईच ऑफ दीज, इन प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक को, इनको टच करो, छुओ, टच मतलब छूना, स्पर्श करना, तीनों को छुओ। द यंग वुमन टच्ड देम एंड सैड, जो नवयुवती थी यंग वुमन, उसने उन्हें, दे मतलब उन्हें होता है ना, उन्हें टच किया, स्पर्श किया और बोली द कैरट्स आर सॉफ्ट, जो गाजर है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, नरम, कोमल, तो जो गाजर था उसको छुई तो बोलती है कि यह मुलायम है। द एग्स आर हार्ड बॉइल्ड, जो अंडे हैं वो बिल्कुल हार्ड, हार्ड मतलब कड़ा, कठोर, तो सख्त, सख्त उबले हुए हैं ना, बॉइल्ड, बॉइल्ड मतलब उबलना, तो ये जो अंडे हैं वो सख्त उबले हुए हैं, कैरट नरम है। और द कॉफी हैज नाइस अरोमा, और कॉफी हैज, ये पॉजेसिव वर्ड हो गया ना, मतलब कॉफी का या कॉफी के पास, तो अच्छा, नाइस मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। अरोमा, अरोमा मतलब होता है सुगंध, मीठी खुशबू, तो कॉफी की बहुत अच्छी सुगंध है। गाजर नरम हो गया, अंडे सख्त हो गए और जो कॉफी थी उसकी मीठी खुशबू फैल गई थी। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, जब भी आर के पहले कोई वाउल्स रहेगा ना तो उसको आप आधा उच्चारित कीजिएगा, क्योंकि नियम से ये या तो साइलेंस हो जाता है या फिर उसको आधा उच्चारित करते हैं। तो हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैड फेस्ड द सेम एडवर्सिटी बॉइलिंग वाटर, प्रत्येक, इनमें से, दीज मतलब इनमें, इनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है वस्तु, पदार्थ, ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐतराज करना भी होता है, नहीं बोलता ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब मुझे ऐतराज है माय लॉर्ड, तो ऑब्जेक्ट्स मतलब वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा पदार्थ, वस्तु। इनमें से प्रत्येक वस्तु हैड फेस्ड, फेस मतलब तो ऐसे चेहरा होता है ना, मुखड़ा चेहरा, ले फेस्ट मतलब सामना करना भी होता है, तो सामना किया है। ये जो है ना यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस बना है, क्योंकि यहाँ पे हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो यहाँ पे फेस मतलब चेहरा, वो नाउन वाला चेहरा हम नहीं बोल रहे हैं, फेस मतलब वर्ब वाला सामना करना, तो उसने सामना किया, हैड फेस्ड सामना किया, द सेम बिल्कुल वही, सेम मतलब एक जैसा, वैसा ही एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति, आपदा, मुसीबत, विपत्ति, इसका मतलब होता है एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, तो एक जैसा ही प्रतिकूल परिस्थिति इन तीनों को मिला। और क्या था, बॉइलिंग वाटर मतलब उबलता हुआ पानी, उबलते हुए पानी में ही तीनों को डाला गया था, किसी को ठंडे पानी में, किसी को गुनगुने में नहीं डाले थे, मतलब सेम प्रतिकूल परिस्थिति तीनों को मिली, सेम विपत्ति तीनों ने झेला। बट लेकिन ईच रिएक्ट डिफरेंटली, लेकिन प्रत्येक, प्रत्येक ने रिएक्ट, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, ठीक ना, तो प्रतिक्रिया व्यक्त किया डिफरेंटली, अलग अलग, डिफरेंटली मतलब होता है अलग अलग, अलग ढंग से, भिन्न प्रकार से, तो तीनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रतिक्रिया दी। द कैरट्स वेंट इन स्ट्रॉन्ग, जो गाजर था वो सख्त गया था, सख्त था अंदर। हाउएवर मगर, हाउएवर मतलब हालांकि होता है, हाउएवर मतलब मगर भी होता है, मगर इट्स सॉफ्टेंड, लेकिन अब यह सॉफ्टेंड, यह नरम हो चुका है। द एग हैड बीन फ्रेजाइल बट इट हार्डेंड, अंडे क्या थे, नाजुक थे, फ्रेजाइल मतलब था नाजुक, तो अंडे नाजुक ही होते हैं, जरा भी कहीं चिरका तो फूट जाता है, तो अंडे नाजुक थे लेकिन इट हार्डेंड, अब यह सख्त हो गए या कठोर हो गए। एंड द कॉफी बीन्स चेंज्ड द वाटर,
और जो कॉफ़ी के बीज थे उसने बदल दिया, चेंज्ड, बदल दिया, परिवर्तित कर दिया पानी को, पानी के कलर को बदल दिया। अब वो कॉफ़ी जैसा हो गया ना, पहले वाटर जैसा था, अब उसने हालात को ही बदल दिया। एक तरह से ये बोल रहा है कि हालात तीनों का एक ही हालात था। एक जो है हालात के सामने घुटने टेक दिया गाजर, वो नरम हो गया, सख्त था, और जो अंडा था वो हालात से लड़ा। पहले नाजुक था लेकिन हालात में पड़ने के बाद वह और कठोर हो गया और कड़ा बन के निकला। और जो ये कॉफ़ी बीन्स था इसने हालात को ही बदल दिया, इसने पानी के कलर को ही बदल दिया। आप भी अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सो विच वन ऑफ दीज आर यू। अब आप लोग से भी जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे ही पूछ रही है, अपने बेटी से तो पूछ ही रही है, आपसे ही पूछ रही कि दीज, इनमें से आप कौन हैं, कौन सा एक है इनमें से। विच वन मतलब कौन, तो इनमें से आप कौन हैं। When adversity knocks at your door, जब विपत्ति, एडवर्सिटी, विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, खटखटाती है। नॉक्स, नॉक्स मतलब खटखटाना, दस्तक देना। तो ये भी जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में यस जुड़ा हुआ है। जब विपत्ति आपके दरवाजा खटखटाती है, दस्तक देती है, तो इनमें से आप कौन हैं और हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हाउ मतलब कैसे, डू यू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं जब आपके घर पे मुसीबत आती है, आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है, विपत्ति का सामना होता है आपसे, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप क्या, आर यू अ कैरट, क्या आप गाजर हैं, गाजर की तरह आप हालात के साथ समझौता करके और उस पर हथियार डाल देते हैं। एन एग्स, क्या आप अंडे हैं, अंडे की तरह आप हालात से मुकाबला कर कर बिल्कुल और सख्त बनकर बाहर निकलते हैं, मजबूत बनकर बाहर निकलते हैं। और अ कॉफ़ी बीन, या आप एक कॉफ़ी के बीज हैं। कॉफ़ी बीन जो हालात को ही अपने मुताबिक ढाल लेता है, अपने प्रभाव में हालात को भी ले आता है और उसके बाद वो अपनी स्थिति को बेहतर बना लेता है। तो इनमें से आप कौन हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है। ऑलवेज बी स्ट्रांग, हमेशा मजबूत बनो। बी मतलब होना, बनना, हमेशा मजबूत, स्ट्रांग मतलब मजबूत, मजबूत बनो। तो इस कहानी में यही है कि हालात के सामने न हथियार डालना है आपको, न झुकना है, उसमें से सख्त बनकर निकलिए आप, या फिर आप हालात को ही बदल दीजिए, ठीक ना। तब उसके बाद देखिए जीवन कितना आसान हो जाता है, और ये संभव भी है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।